आपका नाम अंशु है, अंशु सिंह है। 10th क्लास में बहुत अच्छा इस बच्ची ने जो है पढ़ा है और काफ़ी अच्छी मेहनत रही है, खुद बताएगी। सबसे पहले बताना है कि आपके परसेंटेज 10th क्लास में मतलब किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है आपका? हाँ, सबसे मतलब फेवरेट सब्जेक्ट क्या क्या रहा है? मतलब मुझे लगता है कम मेहनत में आपने बहुत अच्छा कर लिया। मैथ्स और साइंस। मैथ्स और साइंस और साइंस। संस्कृत बहुत अच्छा सब्जेक्ट रहा है। ओके। जब बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे होते, स्टडी कर रहे होते हैं, तो एक समस्या है, प्रॉब्लम्स है, कॉमन प्रॉब्लम है सब बच्चे कॉन्फिडेंस को लेकर के। कभी कॉन्फिडेंस 2-4 दिन, 5 दिन तो कुछ समटाइम्स क्या होता है कि उसका कॉन्फिडेंस लो होता है। तो मुझे लगता है कि आपका भी कुछ ऐसा होता है कि मतलब एक प्रॉपर मेंटेन रहता है? सर देखो, कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है पढ़ने की। अगर आप रोज 2 घंटे पढ़ रहे हो ना, तो आपके दिमाग को वो पता चलेगा कि हाँ, रोज 2 घंटे पढ़ने ही है। आपको तो कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं होती। रोज कंसिस्टेंट रहो, रोज पढ़ो, धीरे धीरे करके टाइम बढ़ाओ। 2 घंटे से 2 घंटे 10 मिनट कर लो, फिर धीरे धीरे 3 घंटे, 4-5 घंटे से करके हो ही जाएगा। कि अपने को सिर्फ पढ़ना है तो मध्य प्रदेश की मेरिट लिस्ट के लिए पढ़ना है। आपने फुल मूड भी बना लिया था और पूरे साल भर लगे भी बहुत अच्छे से रहे। कमी कहाँ पे रहेगी कि आपने अपने गोल को जो है अचीव नहीं कर पाए? वैसे अल्टीमेटली मैं ये बोलूँ कि आपने बहुत अच्छा किया, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा है। परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं, क्योंकि 95% वही छोटा परसेंट अगले क्लास में आपने कैसे शुरू से ही जो है अपना गोल जो है सेट किया था कि कैसे मुझे पढ़ना है? शुरू से तो ऐसा था कि हाँ, मेरिट लिस्ट में आना है। अच्छे से तो तैयारी कर रहे थे नॉर्मली। मतलब मैथ्स की पूरी पूरी एनसीईआरटी, एग्जाम्पल, इंट्रोडक्शन, पीछे समरी, सब करना है। एसी2 को भी, साइंस में भी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। और संस्कृत तो वंदना मैम बहुत अच्छा पढ़ाते थे। हाँ, वो सब बता देते थे, क्योंकि उनको उतना पता था, वो बहुत साल से पढ़ा रहे, एक्सपीरियंस उनको, तो उनको पता था क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता, और वैसे ही पेपर बना था। और अगर साइंस और मैथ्स और संस्कृत हो गया, इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में ज्यादातर फोकस ऐसा करना चाहिए कि उसमें जो बुक की लैंग्वेज है ना, उसमें आंसर लिखना चाहिए। हो सके तो अगर रटना पड़े तो रट लो, क्योंकि जो एग्जामिनर है ना, वो बुक की लैंग्वेज ही देखता है। हम अपने मन से तो लिख देंगे। मैंने यही किया इंग्लिश में कि अपने मन से लिख दिया था थोड़ा, इसलिए थोड़ा स्कोर इंग्लिश में ऐसा वैसा हो गया। बाकी अगर बुक से करेंगे ना, तो कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। बाकी इंग्लिश का भी ठीक गया था। और हिंदी की बात रही तो हिंदी तो हमारी मातृभाषा है। बस उसमें ऐसा है कि एमपी बोर्ड की ग्रामर थोड़ी टफ रहती है। बाकी अदर बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से कर ले तो उन लोगों में ग्रामर उतना वो नहीं रहता, हम लोगों में रहता है। तो ऐसा है कि बार बार पढ़ोगे ना एक चीज को, तो रिविजन रिविजन जितनी बार करोगे उतना आपका क्लियर होते जाएगा, उतने अच्छे से याद होते जाएगा। ऐसा ऐसा एक मैं बात बोलूंगा, ये जो लड़की रही है अपने व्यूअर के लिए है, मतलब सबको लग रहा था कि ये फर्स्ट रैंकर थी, क्योंकि ये जिस स्कूल में पढ़ती थी शुरू से लेकर के मतलब अभी तक 10th को यदि छोड़ दे तो अपने स्कूल में फर्स्ट रैंकर थी। लेकिन 3rd रैंक में आई है, मतलब वो कोई बुरी बात है भी नहीं, क्योंकि वो ऊपर नीचे होता रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे जो मैं मुख्य बात पूछने वाला हूँ ये है कि जैसे आपका मध्य प्रदेश की मेरिट लिस्ट में आने का सपना था, ड्रीम था, आप मध्य प्रदेश की मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाई हैं। और मुझे लगता है कि वो जो टारगेट है ना, बहुत दूर नहीं है, 2-3% का गैप है, देखने में बड़ा हो सकता है लेकिन इतना नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आपने क्या क्या कमियां रही होंगी या कहाँ पे मिस्टेक हो गई होंगी, जिससे जो आप सोच रही थी मतलब एकदम दूर ही हो गया? क्योंकि आप, मैं 9th में पढ़ाया था, 9th से मैं